रैट्स बिलोंग्स टू किंगडम एनिमिलिया, फाइलम कोर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर रोडेंशिया। रैट्स के लिए वर्ड यूज किया जाएगा रोडेंट। एंड क्योंकि रैट्स बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करते हैं, इसलिए रैट्स को या रोडेंट्स को पेस्ट माना जाता है। तो हम रोडेंट पेस्ट के कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं और किस तरह से इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है ये देखने वाले हैं। तो इस टेबल में हम देख रहे हैं कुछ एग्जांपल्स उन रैट्स के जो बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करते हैं। ये है कॉमन नेम, ये है जोलॉजिकल नेम, ये उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये है कि वो किस चीज को डैमेज कॉज करते हैं। सो फर्स्ट वन इज सॉफ्ट फर्ड फील्ड रैट। इट इज साइंटिफिकली कॉल्ड एज रैटस मेल्टाडा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंडिया, एंड ये डैमेज करता है सक्यूलेंट प्लांट्स को या स्टेम्स को। कॉमन इंडियन फील्ड माउस, इट इज मस बूडूगी, इन यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, और डैमेज कॉज करता है शुगर केन, मेज, पैडी को। देन हाउस रैट, इट इज रेटस रेटस, ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये ट्रीज के रूफ पे नेस्ट बना लेता है। देन इज नॉर्वे रैट और सीवर रैट, इट इज रेटस नॉर्वेजिकस, इट इज फाउंड इन ऑल द बिग टाउन्स, और ये स्टोर्ड ग्रेन्स को डैमेज करता है। The next is house mouse, that is Mus musculus. It is distributed all over India and inhabits house, godowns और वहीं पर damage cause करता है। Indian mole rat is Bendigoda bengalensis, all over India distributed है except राजस्थान। ये crop fields को, godowns को damage करता है। Then large bandicoot rat, it is Bendigoda indica, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार के रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड ग्रेन्स और ग्रासेस को डैमेज कॉज करता है। Then Indian crested porcupine. Scientifically it is called as Hystrix indica. कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिली एरियाज ऑफ यूपी, नेपाल में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अनियन और पोटैटो को ये डैमेज करता है। नेक्स्ट इज देयर कंट्रोल। इनको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि मैकेनिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। मैकेनिकल कंट्रोल में आप ट्रैप्स यूज कर लीजिए, जैसे कि नेट्स यूज कर सकते हैं रैट को पकड़ने के लिए, या फिर केजेस को यूज कर सकते हैं, पिंजरे यूज कर सकते हैं। रैट को पकड़ने के बाद चाहे तो उसे किल कर दीजिए या फिर किसी दूर जगह पर उन्हें छोड़ आइए। और आप अल्ट्रासोनिक वेव्स भी यूज कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स से रैट्स दूर भागते हैं। सो अगर अल्ट्रासोनिक वेव्स किसी जगह पर प्रोड्यूस करवा दी जाए तो उस जगह पर फिर रैट्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल कंट्रोल में रैट के प्रेडेटर को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अगर बिल्ली इंट्रोड्यूस कर दी जाए तो चूहा अपने आप ही या तो बिल्ली चूहे को खा जाएगी या फिर चूहा भागेगा वहां से। और पैरासाइट्स यूज किए जा सकते हैं, पैरासाइट्स भी रोडेंट्स के लिए हार्मफुल होंगे। नेक्स्ट, केमिकल कंट्रोल। ऐसे केमिकल जो रैट्स को किल करते हैं, दे आर कॉल्ड एज रोडेंटिसाइड। रोडेंट इज यूज्ड फॉर रैट and word side is used for killing. So rat को kill करने वाले chemicals are rodenticide. Different categories के हैं ये: attractants, repellents, killers, chemostimulants, fumigants. Killers further different types के हैं, जैसे कि acute poison, chronic poison, anticoagulants. अब इन केमिकल्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अट्रैक्टेंट्स वो केमिकल्स हैं जिनके पास रैट्स अट्रैक्ट होंगे, जैसे कि सिट्रिक एसिड जो कि लेमन में प्रेजेंट होता है, या फिर सोर चीजों में प्रेजेंट होता है। खट्टी चीजें रैट्स को पसंद होती हैं, तभी रैट्स इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इन्हीं चीजों को फिर अट्रैक्टेंट्स कह दिया जाता है। अब अट्रैक्टेंट्स को जनरली यूज किया जाता है रैट्स को ट्रैप करने के लिए। कैसे? मान लीजिए कि हमने केज में अट्रैक्टेंट लगा दिया, लेमन लगा दिया या फिर टमाटो लगा दिया, तो रैट उसे खाने के लिए केज के अंदर एंटर करेगा। जैसे ही रैट अंदर एंटर किया, केज बंद हो जाएगा, तो अब रैट ट्रैप हो गया। अब चाहे आप इसे किल कर दीजिए या फिर कहीं दूर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है रेपेलेंट। रेपेलेंट वो केमिकल हैं जिनसे रैट्स दूर भागते हैं, लाइक एंड्रिन, मेलाथियोन। सो ये बिल्कुल अट्रैक्टेंट के अपोजिट है। अट्रैक्टेंट से तो हमने रैट को अट्रैक्ट कर लिया था, अपने पास इकट्ठा कर लिया, एक तरह से ट्रैप कर लिया फिर। बट रेपेलेंट से हम इन्हें दूर भगा सकते हैं। अगर किसी जगह पर ज्यादा रैट्स हैं तो आप रेपेलेंट्स लगा दीजिए, ये केमिकल्स लगा दीजिए, वहां से रैट्स दूर चले जाएंगे। नेक्स्ट इज किलर। किलर्स वो केमिकल्स हैं जिनको अगर रैट्स कंज्यूम कर लेते हैं तो रैट्स की डेथ हो जाएगी।
दैट इज वाई इन्हें किलर्स कहा जाता है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, जैसे कि एक्यूट पॉइजन, क्रोनिक पॉइजन एंड एंटीकोएगुलेंट्स। अगर किसी पॉइजन की हाई डोज एक ही बार में रैट को दे दी जाती है तो उसको कंज्यूम करने के जस्ट बाद रैट की डेथ हो जाएगी। सच टाइप ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड एज एक्यूट पॉइजन। और अगर किसी पॉइजन की स्मॉल डोजेजेस मल्टीपल टाइम्स रैट को दी जा रही है तो रैट धीरे धीरे करके मरेगा, धीरे धीरे उसकी डेथ होगी। Such type of poison is called as chronic poison. So we can define acute poison as poison whose exposure is for short time and chronic poison as poison whose exposure is for long time. Next is anticoagulants. कोएगुलेंट्स वो केमिकल्स हैं जो नेचुरली हमारी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और अगर कोई चोट लग जाए तो उसको हील करते होते हैं, वहां पर ब्लड का क्लॉट करवाकर उसको हील करते होते हैं। एंटीकोएगुलेंट्स कोएगुलेंट्स को अपोज करते हैं, मतलब क्लोटिंग को अपोज करते हैं, ये क्लोटिंग होने नहीं देते। तो अगर मान लीजिए हमने एंटीकोएगुलेंट्स दे दिए रैट को, रैट को मान लीजिए कोई इंजरी है तो अब उसकी कोएगुलेशन नहीं हो पाएगी, ब्लड क्लॉट नहीं बन पाएगा और सारा ब्लड धीरे धीरे निकल जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। सो एंटीकोएगुलेंट्स आर स्लो एक्टिंग किलर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं कीमो स्टरलेंट्स पर। कीमो मींस केमिकल, स्टरलेंट्स जो स्टेराइलिटी करते हैं, मतलब इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये वो केमिकल्स हैं जो डेवलपिंग रोडेंट्स को दिए जाते हैं ताकि उनके गोनैड्स डेवलप ना हो पाए। तो अगर उनके गोनैड्स डेवलप नहीं हो पाएंगे तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और फिर लेटर ऑन जो पॉपुलेशन इंक्रीज करने वाले थे वो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट फ्यूमिगेंट्स। फ्यूमिगेंट्स ऐसे केमिकल्स हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और अगर इनको इनकी सफिशिएंट कंसंट्रेशन दे दी जाए तो ये रोडेंट्स के लिए लीथल होंगे, उनकी डेथ करवा सकते हैं। इनमें से जिन भी चीजों को मल्टीपल टाइम्स कंज्यूम करने के बाद रैट की डेथ होती है उनको मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम रैट ने इंजेस्ट किया, जैसे ही फर्स्ट टाइम इंजेस्ट किया तो उसे कुछ सेंस हो जाता है कि ये अच्छा सा नहीं था, टॉक्सिक लगता है, उसे अपने बॉडी में भी कुछ चेंजेस लगते हैं, अनकॉन्शियसनेस सी डिजीनेस फील होती है, तो नेक्स्ट टाइम वो इस चीज को खाने से अवॉइड करता है। This phenomena of avoidance of toxic substance that has been previously ingested is called as bait shyness. Bait means खाना, खाने से वो शर्माता है, दोबारा खाने को अवॉइड करता है, या फिर इसे बोलते हैं पॉइजन एवर्जन। एवर्जन मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समथिंग। सो यहाँ पर पॉइजन को लाइक नहीं किया जा रहा है, दिस इज पॉइजन एवर्जन।